नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज का जो हमारा ये सेशन है हम इसकी शुरुआत करेंगे। सो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और अब आप लोगों के मन में है कि सर हमारे डाउट्स को क्लियर कर दीजिए। सर फॉर्म को कैसे भरना है, तो मैंने बेटा उसके लिए एक वीडियो कर दिया है। आप लोग फॉर्म फिलिंग के वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है उसे जाकर के देख लो, जिससे आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कंप्लीट डिटेल की भी मैंने एक वीडियो कर दी है, आप लोग उसमें जाकर के पूरी डिटेल जान सकते हो। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं सिलेबस की जानकारी और एग्जाम पैटर्न की जानकारी। डायरेक्टली हम लोग उसी पे चलेंगे, शॉर्ट वीडियो रखेंगे। बस आप सभी लोगों को करना क्या है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऑफलाइन कमेंट करके आपके जितने भी डाउट्स हो, जो भी आप पूछना चाहते हो पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, रोज रात 9 बजे रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है एनटीपीसी की, उसमें जुड़ेंगे, ये प्रॉमिस आपसे चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आप लोगों का। अगर हम बात करें यहाँ पर 21 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 20 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। और अगर हम लोग बात करते हैं फी पेमेंट की, तो उसके लिए 22 नवंबर तक का समय मिलेगा। किसी प्रकार की कोई गलती करोगे तो 23 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक आप उसे सही कर सकते हो। और अगर आप स्क्राइब चाहते हो तो स्क्राइब की डिटेल्स आप लोग को तीन, ये फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए है, तो 3 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में आपको करना होगा। तो जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाली गई वो टोटल है कितनी, तो सर ये 5,810 वैकेंसी है। और इसको कौन भर सकता है, तो एनी ग्रेजुएट, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर एज कितनी मांगी गई है, तो एज जो है बेटा 18 से 33 साल के बीच में अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज मिलेगा इसके अलावा, ठीक है ना। तो इस बार कौन कौन सी पोस्ट है, तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की, स्टेशन मास्टर लेवल 6 की, गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 की, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की, ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की। ये आप लोग की वैकेंसीज इस बार निकाली है, कितनी वैकेंसीज है मैंने यहाँ बता दिया। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है। क्योंकि देखो बेटा, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका एग्जाम पैटर्न। अगर हमने उसका एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लिया, इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ तो हमने अच्छे से कर ही लिया। तो जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन लेने के लिए कितने स्टेप्स क्वालिफाई करने होंगे आप। तो फर्स्ट स्टेप जिसे हम CBT 1 बोलते हैं, उसके बाद आपका CBT 2 जिसे हम लोग मेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। और सीबीएटी साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है उस पर होता है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और आपकी फाइनल सिलेक्शन यानी ज्वाइनिंग। तो जो आपका CBT 1 का एग्जाम होता है उसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं बेसिकली, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। मैथ्स के अंदर 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन 30 नंबर और जीएस के अंदर 40 क्वेश्चन 40 नंबर। यानी CBT 1 टोटल 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का होता है। 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। जब आप CBT 1 पास करते हैं फिर आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाता है, CBT 2 के लिए बुलाया जाता है, जिसमें फिर 90 मिनट ही मिलेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग ही होगी, बट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। अब मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर और जीएस में अब 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल 120 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 120 नंबर का होगा, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग 1/3। अब मैं चलता हूँ कि डिटेल में सिलेबस को समझ लो कि क्या सिलेबस हमें फॉलो करना होता है। तो देखिए मैथ्स के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी समझ। परसेंटेज, परसेंटेज का टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन आपका लेटेस्टली अगर मैं बताऊं तो 2024 के एग्जामिनेशन में हर पेपर में पूछा गया। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे हम लोग कहते हैं,
तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर पेपर में था। एलसीएम एचसीएफ लसपा मासपा जो होता है उसके 2 से 3 क्वेश्चन। हाँ, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, समय और कार्य वाला जो चैप्टर होता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। सीआईएसआई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो होते हैं ना, साधारण ब्याज, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर। टाइम एंड डिस्टेंस, हाँ टाइम एंड डिस्टेंस 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन जिसके अंदर आप लोग के बेलन वगैरह सब आता है, 1 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन थे। एवरेज, हाँ औसत, 1 से 2 क्वेश्चन। स्क्वायर रूट वर्गमूल कितने, 2 क्वेश्चन। और रेशियो के 1 से 2। यानी मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो सीबीटी 1 के अंदर बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो सीबीटी 2 में थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। बट बाकी सारी चीजें आप लोग की इसी तरीके की ऐसे ही रहती है मैथ्स के अंदर। चैप्टर से ही है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं मैथ्स के बाद रीजनिंग के पैटर्न पे। रीजनिंग के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या क्या चीजें, क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो पजल से 3 क्वेश्चन आपके थे। एक फ्लोर का था, हाँ एक बॉक्स का था। हाँ, ऐसे 3 3 क्वेश्चन फ्लोर के हर शिफ्ट में थे। ऐसे सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन। वेन आरे के 3 क्वेश्चन। स्टेट सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन। स्टेटमेंट एजम्पशन का एक, कंक्लूजन का 2। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जैसे वो लेटर और ये सारी चीजें, इन सारे चैप्टर्स को समझना है कौन कौन से, तो आज रात 9 बजे की क्लास में जरूर जुड़िए, ठीक है। एक क्वेश्चन एनालॉजी, हाँ समरूपता 1 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संख्या बॉडमॉस वाला नियम 3 क्वेश्चन। दिशा दूरी वाले 2 क्वेश्चन। खूनी रिश्ता का 1 क्वेश्चन। ऑड वन आउट अलग पहचानों वाला 2 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था एक। कोडिंग डिकोडिंग का एक। तो इस तरीके से रीजनिंग के ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना। बाकी जीके जीएस में जब हम चलते हैं तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आप लोग के हो रहे हैं वो अच्छे से समझ लो, और उसके ऊपर फोकस करके उतने सब्जेक्ट्स को तैयार कर लो जिससे आपके ज्यादा। जैसे करंट अफेयर से 11 से 12 क्वेश्चन। अगर मैं कहता हूं 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन अगर करंट से बन रहे हैं तो करंट अफेयर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ना। अब करंट अफेयर की जब हम बात करते हैं तो चाहे इंटरनेशनल करंट अफेयर हो चाहे नेशनल करंट अफेयर हो, सारा का सारा आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। उसका स्टैटिक जीके के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन। अब स्टैटिक जीके की जब हम बात करते हैं तो नदियां आ गई, टेम्पल्स आ गए, डांस फॉर्म आ गए, आप लोग के ऑथर्स आ गए, बुक्स के जो ऑथर्स होते हैं ना वो आ गए। तो ये जितना भी स्टैटिक पार्ट है, जितने आपके अवार्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे अभी नोबेल प्राइज वगैरह मिल रहा है, तो ये सारा का सारा जैसे करंट से भी रिलेट करता है, बट करंट अफेयर कुछ दिनों बाद स्टैटिक पार्ट ऑफ जीएस में जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन थे। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्टकट कीज वाले बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिजिक्स से 2 से 3, बायो से 3 से 4 और केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन। तो यानी साइंस से अगर मैं बोलूं तो 7 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे आप। उसके बाद ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन। अब ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री के अंदर 6 से 7। तो अगर आप इस पोर्शन पे, जैसे आपने करंट का पोर्शन तैयार कर लिया, स्टैटिक जीएस तैयार कर लिया, पॉलिटी तैयार कर लिया और ज्योग्राफी तैयार कर लिया, तो यही देखो तो करीब 20 25 30 क्वेश्चन के आसपास बन जाएगा। और इतना कर लेगा ना तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक। तो अब देखो सीधी सी बात है, अब आप लोग को पता है कि अगर आप लोग को फॉर्म भरना है तो आपको ये पता होना चाहिए किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी। तो मैं ये देखो आपके लिए आरआरबी वाइज वैकेंसीज की डिटेल भी आपके सामने ले आया हूँ। टोटल वैकेंसीज का खाका ये 5,810 वैकेंसी निकाली गई है, आपके सामने है। जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप किस आरआरबी से फॉर्म भरने की सोच रहे हैं। अब अगर बेटा आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको एक बार बहुत अच्छे से पता है कि आपको सबसे पहला क्या करना होगा, अपने सिलेबस पे फोकस करना होगा। और सिलेबस को मैंने अच्छे से बताया है, आप इसको फोकस करिए और इसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को लगाना होगा पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं इसके। उसके बाद आप लोग को लगाना होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जिससे आप लोग की क्या बढ़ जाएगी बेटा, स्पीड, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप लोग का टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा।
आपका टाइम मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और एक बार स्पीड बढ़ गई और टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया, फिर आपके सिलेक्शन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन ये सारा कुछ होगा कहाँ से? तो बेटा उसके लिए एक बैच है, उसके लिए एक बैच है, आप लोग उस बैच से जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वो है परिवर्तन बैच, वो है आप लोग का परिवर्तन बैच। इस बैच में जुड़ जाओगे तो इस पर डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, सबसे पहली बात। और इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और आप अच्छे से सब कुछ अपना तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो इसमें आप लोग के मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, डन है। तो Y461 यही कूपन कोड लगाना है बेटा, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को रीजनिंग जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। और एक बार अच्छे से रीजनिंग पढ़ लिए तो आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, सारा निकाल सकते हो। तो इस परिवर्तन बैच के अंदर आपका CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी होगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी CBAT होगा। कैसे जुड़ोगे देखो मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल क्रोम पे जाना है, जैसे आप गूगल क्रोम पे पहुंचोगे आपको अल्ट्रा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे यहाँ पहुंचोगे, यहाँ ऑल कोर्सेस, यहाँ रेलवे दिख रहा है और ये रहा RRB NTPC, इस पे चल जाए, ठीक है। अब देखो परिवर्तन बैच ये है जो आगे स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें जुड़ना, इसमें अभी एक दो इंट्रोडक्शन क्लासेस हुई है बस। ये है आप लोग का डबल वैलिडिटी के साथ, इसमें जाइए लाइव क्लास टेस्ट सीरीज ई बुक 24 महीने की वैलिडिटी, इतना देना है बिल्कुल नहीं। मोर ऑफर्स पे जाकर यहाँ ऑफर कोड लगाना है Y461 और इसे ला के अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई करोगे देखो 749 हो गया। एक काम करना, Y461 इस कोड के बाद, इस कोड के बाद पॉइंट्स और लगा लेना, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा मात्र और मात्र 700 रुपए में। तो 700 रुपए में डबल वैलिडिटी और सारी चीजों की तैयारी करने का मौका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बात समझ में आ गई होगी, बताइए। तो सब लोग तैयारी में लग जाओ और आपके कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस RRB से फॉर्म भरने वाले हैं। दूसरी चीज, आप लोगों को किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, क्या आपने बैच में एनरोल कर लिया। चौथी चीज, एक गूगल फॉर्म लगा है, आप उसे भी भर दीजिएगा तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं रात 9 बजे की रीजनिंग की फ्री यूट्यूब क्लास में, रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। थैंक यू।